Hello guys, I am Sunny Khanpara and today we are going to see how to use line segment tool in Adobe Illustrator CC। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, क्योंकि इससे आपको भी मदद मिलती रहेगी और मेरी चैनल की ग्रोथ भी होती रहेगी। तो सबसे पहले तो हम लाइन सेगमेंट टूल की शॉर्टकट की को देखते हैं, जो कि स्लैश है। मगर अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भी लाइन सेगमेंट टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि लाइन सेगमेंट टूल से आप जो भी लाइन क्रिएट करते हैं वो स्ट्रोक होती है, ना कि शेप। तो इस वक्त यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है जो कि सिर्फ एक स्ट्रोक है। आप चाहे तो यहाँ से इस तरीके से भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि इस वक्त इस लाइन की विड्थ 522 पिक्सल्स है। ये डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर फाइल जब क्रिएट करते वक्त इंचेस में क्रिएट डॉक्यूमेंट किया था या फिर पिक्सल में, यहाँ पर ये डिपेंड करता है। मैंने ये डॉक्यूमेंट जब क्रिएट किया था तब मैंने पिक्सल को चूज़ किया था, इसीलिए यहाँ पर ये जो भी लाइन क्रिएट होती है वो पिक्सल में मिलती है। ओके, अब मैं आप लोगों को पहले तो ये बता दूं कि जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने माउस को लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखिए ताकि ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ होगी। अगर आप चाहते हैं कि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ हो तो शिफ्ट की को बीच में प्रेस कर दीजिए तो ये स्ट्रेट ड्रॉ होगी। अगर आप इसे 45 डिग्री पर इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं जब आपने शिफ्ट की को प्रेस किया हो, तब बिल्कुल इस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से भी बिल्कुल प्रिसाइजली ड्रॉ कर सकते हैं। इस वक्त मैंने सिर्फ लाइन सेगमेंट टूल को सिलेक्ट किया था और मैं अपने आर्टबोर्ड पर लेफ़्ट क्लिक को प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है लेंथ। मैं इस वक्त इसे 500 सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसका एंगल मैं इस वक्त 90 ही रखता हूँ। अगर आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो फिल लाइन का ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, मगर इस वक्त मैं ये नहीं कर रहा हूँ। वैसे अगर आप चाहे तो इसे बाद में भी बदल सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से। मैं इसे ब्लू कर देता हूँ। ओके, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को ये बताया था पहले ही कि लाइन सेगमेंट टूल से आप सिर्फ स्ट्रोक को ही क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लाइन सेगमेंट टूल को सिलेक्ट करके 3-4 लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ इस वक्त इस तरीके से। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी इस वक्त देखा कि मैंने लाइन सेगमेंट टूल को बीच में से छोड़ा नहीं था, मगर फिर भी ये एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं मिल रही है। अगर मैं यही काम पेन टूल से करता तो इस तरीके से लाइन बीच में से कनेक्ट ही मिलती, जैसा कि यहाँ पर बीच में जो गैप है वो इसमें नहीं रहता। ओके, तो ये था लाइन सेगमेंट टूल और पेन टूल का थोड़ा सा डिफरेंस। दोनों में से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, मगर अगर आप लाइन सेगमेंट टूल से इस तरह से लाइन बनाते हैं तो अगर आप इसे बाद में ज्वाइन करना चाहे तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो सिलेक्शन टूल से इसे सिलेक्ट कर लीजिए, बाद में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लीजिए, जिसकी शॉर्टकट की ये है। अब मैं सिर्फ यहाँ के दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और बाद में राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं एवरेज में जा रहा हूँ। यहाँ पर बोथ को सिलेक्ट रखिए, तो ये दोनों एंकर पॉइंट सिर्फ एक ही जगह पर मिल चुके हैं, मगर फिर भी अभी तक लाइन ये ज्वाइन नहीं हुई है। तो मैं यहाँ से अब ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये लाइन ज्वाइन हो चुकी है कुछ इस तरीके से। ओके, अगर आप चाहे तो लाइन में स्ट्रोक की सभी प्रॉपर्टीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से कैप, कॉर्नर्स, अलाइन स्ट्रोक्स। अगर आप चाहे तो डेसेड लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके की। अगर आपको ये स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ कैसी तरह से अप्लाई करना है, अगर आपको ये नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो की लिंक छोड़ रहा हूँ, आप चाहे तो वहाँ से चेक कर लीजिए।
ओके, अब मैं दोस्तों एलिप्स टूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और कुछ इस तरीके का एक डिज़ाइन कर रहा हूँ। बाय द वे ये डैश लाइन में एलिप्स इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि ये हमने पहले ही सिलेक्ट कर रखा है, इसीलिए। अब मैं बिल्कुल इतनी ही साइज़ का एक लाइन को क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर बीच में इस तरीके से। अब जितनी भी ये लाइन ज़्यादा है उसे मैं इस तरीके से एडिट कर रहा हूँ, मतलब कि छोटी कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर स्ट्रोक में जाकर स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर रहा हूँ। मुझे इसमें डैश लाइन चाहिए और राउंड कॉर्नर चाहिए, जो इसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं इस लाइन का जो कलर है, मतलब कि जो स्ट्रोक का कलर है, उसे मैं चेंज कर रहा हूँ। मुझे इस वक्त इसमें ग्रीन कलर अप्लाई करना है, कुछ इस तरीके का। अब जो मैंने एलिप्स क्रिएट किया था उसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसमें मुझे कोई भी आउटलाइन नहीं चाहिए, तो मैं सबसे पहले तो स्वैप कर देता हूँ। तो ये इस वक्त जो कलर है वो सिर्फ फील्ड में ही है, और उसमें भी मुझे ग्रीन कलर चाहिए, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके का। तो हमने एलिप्स और लाइन सेगमेंट टूल की मदद से एक पत्ते जैसी डिज़ाइन क्रिएट कर ली है। अगर आप चाहे तो इसे एडिट कर सकते हैं, जो कि मैं इस वक्त कर रहा हूँ। मैं यहाँ के एंड कर पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसके हैंडल्स में थोड़ी सा चेंजेस कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके का, क्योंकि पत्ता पूरा इस तरीके का हर बार नहीं मिलता। मुझे ये नेचुरल चाहिए, ना कि फैंटेसी के, कुछ इस तरीके का। मैं इस वक्त सिर्फ सिलेक्शन टूल की मदद से ही लाइन की साइज बढ़ा रहा हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से। अब मैं इसे कंट्रोल जी को प्रेस करके ग्रुप कर रहा हूँ, और अब इस पूरे पत्ते को सिलेक्ट कर रखा है, जो कि पहले से ग्रुप था, सिर्फ एक को ही सिलेक्ट करना था। अब मैं यहाँ पर स्विचेस में जा रहा हूँ और स्विचेस में से ब्रश में। अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहे तो आप विंडो में से जाकर यहाँ पर ब्रशेस को यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो ये वापस आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यू ब्रश का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए और इस वक्त सिर्फ आप आर्ट ब्रश पर ही क्लिक कीजिए। मैं कुछ वीडियो के बाद इस ब्रश का वीडियो बना दूंगा, मगर इस वक्त आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आपको जब भी ये आर्ट ब्रश ही सिलेक्ट करना है। ओके, तो ये जो हमने नया ब्रश क्रिएट किया है, तो सबसे पहले तो उसका नाम यहाँ से आप चेंज कर दीजिए। मैं इसको लिफ्ट दे रहा हूँ। अगर आप चाहे तो, अगर आपको ये पहले से ही आता है तो आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, मगर इस वक्त मैं इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो लाइन सेगमेंट टूल का है, ना कि ब्रश टूल का। इसलिए मैंने इस वक्त ओके प्रेस कर दिया। ओके, तो हमने एक पत्ता का ब्रश पहले ही क्रिएट कर लिया है। अब मैं पेन टूल की मदद से ब्रांच को क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके की। अब मैं कंट्रोल की को प्रेस कर रहा हूँ और अपने आर्टबोर्ड पर कई बार भी क्लिक कर रहा हूँ। ओके, फिर से कंट्रोल को रिलीज कर दिया ताकि मुझे फिर से पेन टूल मिल जाए, कुछ इस तरीके से। फिर से कंट्रोल को प्रेस किया, बाद में आर्टबोर्ड पर कहीं पर भी क्लिक कर दिया और इसे छोड़ दिया। बाद में वी को प्रेस कर रहा हूँ, जो कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की है, बिल्कुल इस तरीके से। अब मैं दोनों स्ट्रोक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें डैश लाइन है और मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैं डैश लाइन का ऑप्शन अनचेक कर रहा हूँ, और इस वक्त मैं इसमें स्ट्रोक की साइज़ बढ़ा दे रहा हूँ 2। अब दोनों स्ट्रोक को सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, जैसा कि ब्रांच में होता है। मैं कुछ इस तरीके का कलर अप्लाई करना चाहता हूँ। ओके, तो अब मैं फिर से लाइन सेगमेंट टूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर शिफ्ट के साथ एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ इस तरीके की।
अब मैं थोड़ी सी लंबी लाइन को क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, अब मैं इन सभी लाइन को एक साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर स्विचेस में जा रहा हूँ और यहाँ पर ब्रश में। अब मैं इस पत्ते को सिलेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से। तो ये जो हमने सिर्फ लाइन सेगमेंट की टूल्स की मदद से ये पत्ता बनाया है। बाय द वे ये अभी एक लाइन ही है, कुछ इस तरीके की। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। इस वक्त मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ और यहाँ पर कुछ इस तरीके से रख रहा हूँ। वैसे अगर आप चाहे तो सिर्फ इसी की सिलेक्ट करके यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करके इसे ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। मैं इस वक्त इसे ज़्यादा रोटेट मतलब कि मैं परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूँ कि लाइन टूल का इस्तेमाल एडोबी इलस्ट्रेटर में किस तरीके से किया जाता है। लाइन टूल का सबसे बड़ा इस्तेमाल तभी किया जाता है जब हम ब्रश का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही कम जगह पर ये टूल काम आता है। मैं इस वक्त कॉपी जब कर रहा हूँ तो अपने माउस के अल्टर की को प्रेस करके इसे मूव कर रहा हूँ। अब मैं सभी को सिलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल जी को प्रेस करके ग्रुप कर रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर राइट क्लिक में जाकर यहाँ पर भी ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, मगर इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जी है। ओके, तो ये सभी एक साथ ही ग्रुप हो गए और मैं सभी को सिलेक्ट करके मतलब कि सिर्फ एक को सिलेक्ट करके भी कंट्रोल 2 को प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये पूरा लॉक हो जाए। अब मैं पेन टूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ की जो ब्रांच है इसे कंप्लीट कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से। अब फिर से इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर स्वैप कर रहा हूँ। अब कंट्रोल अल्टर 2 को प्रेस करके लॉक किए हुए ऑब्जेक्ट को अनलॉक कर रहा हूँ, बाद में अरेंज में जाकर ब्रिंग टू फ्रंट, तो कुछ इस तरीके से। तो हमने सिंपली सिर्फ लाइन की मदद से और थोड़ा सा पेन टूल का इस्तेमाल करके ये पूरा ब्रांच क्रिएट की है। और याद रहे ये हमने बहुत ही कम वक्त में की है, इसीलिए कुछ ये परफेक्ट नहीं दिख रहा है, मगर आप चाहे तो ये आराम से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा लाइन सेगमेंट टूल। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।